आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोडोमिनेंस के बारे में। को का मतलब होता है साथ साथ, विथ टुगेदर, ठीक है। डोमिनेंस क्या आपको पता ही है कि दोनों क्या हो रहे हैं, अपना इफेक्ट शो करें। अगर मान लीजिए एक केस था जिसमें अपन ये देखा था कि जैसे एक जीन है जो किसको डिसाइड करता है, प्लांट की हाइट को, ठीक है। उसका एक वेरिएंट है कैपिटल टी और दूसरा वेरिएंट कौन सा है, स्मॉल टी। एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। अब ये दोनों क्या हो गए, एलील हो गए। ये दोनों क्या हो गए, एक ही जीन के टू डिफरेंट एलील हैं। एक ही जीन के टू डिफरेंट एलील हुए कि नहीं हुए। अब अगर मैं बात करूं कि एक ही जीन के दो एलील हैं और दोनों इक्वली डोमिनेंट हो, भाई इस केस में तो क्या था, एक एलील दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट था, इस वजह से इसका इफेक्ट ही आया। ये टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये ड्वार्फनेस के लिए। पर इसके साथ जब तक ये है इसी का इफेक्ट आएगा, इसका इफेक्ट नहीं आएगा। आई बात समझ में। अब अपन जो केस पढ़ रहे हैं उसमें दो एलील, मान लीजिए ये दो अलग अलग एलील थे और दोनों ही अपना इफेक्ट शो करें, तो वो वाला केस क्या होता है, कोडोमिनेंस। उसको आप क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस का सीधा सा मतलब क्या है, इफ टू डिफरेंट alleles of a gene are show their effect equally, ठीक है। या आप दूसरे तरीके से इसको ऐसे बोल सकते हैं, both are equally dominant when present together। जब दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो दोनों इक्वली डोमिनेंट है, तो उस केस को अपन क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इन केस ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन में जो AB ब्लड ग्रुप है वो आपके किसकी वजह से आता है, कोडोमिनेंस की वजह से। ये जो AB ब्लड ग्रुप है वो किसकी वजह से आता है, इट अकर्स ड्यू टू कोडोमिनेंस ऑफ एलील IA एंड IB। दो एलील I और IB इक्वली डोमिनेंट थे, इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पर AB ब्लड ग्रुप आता है। और ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की। ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उसमें कैसे कोडोमिनेंस का पता चला, वो चीज़ देखते हैं। एक इंडिविजुअल था जिसका ब्लड ग्रुप क्या था, A। एक इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप क्या था, A था। उसकी शादी हुई किसके साथ, एक इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप क्या था, B था, ठीक है। और ये जब हुआ तो इनकी जो प्रोजेनी हुई उसके अंदर एक नया ब्लड ग्रुप देखने को मिला, वो क्या था, AB। क्या ब्लड ग्रुप देखने को मिला, AB। यानी A का इफेक्ट भी आया और B का भी आया। अब मेंडल ने जो टॉल और ड्वार्फ वाला क्रॉस करवाया था उसमें तो उसने देखा कि टॉल और ड्वार्फ के बीच क्रॉस करवाते हैं तो F1 में दोनों पेरेंट में से किसी एक का ही आता है, टॉल ही आया था, एक के जैसा आया कि नहीं आया। पर यहाँ तो दोनों पेरेंट से सिमिलरिटी शो कर रहा है, यानी वहाँ पर केस ये था कि जो टू डिफरेंट एलील थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, वो दोनों इक्वली डोमिनेंट नहीं थे, उसमें से केवल एक ही डोमिनेंट था, टोलनेस वाला। इसी वजह से F1 में सारे टोल आए थे। पर यहाँ पर तो देखो
एक पेरेंट ए ब्लड ग्रुप वाला है, दूसरा बी वाला है, और जो प्रोजेनी आती है उसमें ए बी, यानी ए का इफेक्ट भी आ रहा है और बी का भी आ रहा है। इसका मतलब इसका जो एलील है और इसका एलील है वो इक्वली डोमिनेंट होते हैं। अब देखिए रिजल्ट कैसे क्या आया उसके पास। ब्लड ग्रुप ए वाला जो इंडिविजुअल है उसका जेनोटाइप की कंडीशन ये है, और बी वाले की है आई बी। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान रखिए, इससे जो यहां पर गेमिट बनता है वो कौन सा बनता है, आई ए वाला। इससे जो गेमेट यहाँ पर बनता है वो कौन सा बनता है, आई बी वाला। इससे जो गेमेट बनता है कौन सा, आई ए वाला, और इससे जो बनता है वो कौन सा बनता है, आई बी वाला। दोनों के दोनों एलील जब साथ में आएंगे तो कंडीशन क्या होगी, आई ए आई बी। कौन सी कंडीशन होगी, आई ए आई बी। आई ए आई बी वाली जो कंडीशन है इसमें दोनों एलील इक्वली डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। ये वाली जनरेशन कौन सी है, F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन। अब वापस अपन एक चीज देखते हैं कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है उसके लिए आई जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एक जीन होता है जिसको बोलते हैं आई जीन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और आई जीन की अगर बात करें तो इसका पॉपुलेशन में 3 टाइप के एलील आपको देखने को मिलते हैं। कितने टाइप के एलील्स मिलते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। स्मॉल आई वाले को आप आई नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हो। यहां पर केस क्या होता है कि जो आई ए वाला है वो डोमिनेंट होता है स्मॉल आई के ऊपर, आई बी वाला जो है वो डोमिनेंट होता है स्मॉल आई के ऊपर, पर आई ए और आई बी क्या होंगे, इक्वली डोमिनेंट होंगे। आई बी क्या होंगे, इक्वली डोमिनेंट होंगे, को डोमिनेंट भी आप बोल सकते हो। अब यहां पर आ जाइए, F1 जनरेशन के अंदर कंडीशन कौन सी है, आई ए आई बी, नया ब्लड ग्रुप आ गया ए बी। दोनों की इंफॉर्मेशन इसके पास है, इसकी भी आई और इसकी भी आई, तो इसका और इसका दोनों का, दोनों एलील का इफेक्ट यहाँ पर आया कि नहीं आया। जब F1 वाले इंडिविजुअल का F1 वाले इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करवाया जाता है, यानी AB वाले का AB वाले के साथ क्रॉस करवाया जाता है, सेल्फ क्रॉस बोलेंगे इसको। प्लांट के केस में होता है पॉलिनेशन, एनिमल के केस में, ह्यूमन के केस में पॉलिनेशन नहीं होता, ध्यान रखना है इसका। यहाँ पर सेल्फ क्रॉस आपने करवाया, इससे जो गेमेट बनेंगे कौन से बनेंगे, आई ए और आई बी। इससे जो गेमेट बनेगा कौन सा बनेगा, आई ए और आई बी। ठीक है, ये आप मेल इंडिविजुअल ले रहे हैं, ये फीमेल ले रहे हैं, इससे जो गेमेट बनेंगे मेल गेमेट बनेंगे, इससे बनेंगे फीमेल गेमेट। अब ये जो कंडीशन है किसको शो कर रही है, गेमेट्स को शो कर रही है। ये वाला मेल गेमेट इसके साथ जाएगा फीमेल गेमेट के साथ, तो कॉम्बिनेशन आई ए ये आ जाएगा कि नहीं आएगा। ये इसके साथ गया तो कंडीशन क्या होगी, आई ए आई बी। ये इसके साथ गया तो कंडीशन क्या होगा, आई ए आई बी। और ये इसके साथ गया तो कंडीशन क्या होगी, आई बी आई बी। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या बोला कि आई ए स्मॉल आई पे डोमिनेंट, आई बी स्मॉल आई पे डोमिनेंट है, और आई ए आई बी इक्वली डोमिनेंट है। यहां पर तो केवल एक ही टाइप का एलील है तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए। यहां पर केवल बी टाइप का एलील है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। यहां पर और ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। अब देखो पॉपुलेशन के अंदर जो जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं ए बी और ब्लड ग्रुप के लिए वो कौन कौन से, भाई आई ए। देखो अपन बात करें यहाँ पे किसकी, जीनोटाइप की, ठीक है, और इसका जो फिनोटाइप या
आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ब्लड ग्रुप बोल सकते हैं कि कौन सी जीनोटाइप की वजह से कौन सा ब्लड ग्रुप यहाँ पर आएगा। ठीक है, देखो जीनोटाइप की जब बात की जाती है तो जीनोटाइप कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला IA ये हो सकता है ना। दूसरा IA के साथ एलील स्मॉल आई भी हो सकता है। IA वाली कंडीशन में तो ब्लड ग्रुप ये हो जाएगा। IA स्मॉल आई पे डोमिनेंट है तो इस कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ही होगा। समझ में आएगी बात, नहीं आई? ठीक है, तीसरा IB वाली कंडीशन हो सकती है। एक जीनोटाइप ही हो गया, एक जीनोटाइप IB स्मॉल आई वाला हो सकता है। इन दोनों कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी, क्योंकि IB स्मॉल आई पे डोमिनेंट। इसमें तो दोनों ही बी वाले हैं, तो दोनों ही बी वाले हैं तो यहाँ तो ब्लड ग्रुप बी होगा, पर यहाँ IB स्मॉल आई पे पूरी तरीके से डोमिनेंट है, इस वजह से ब्लड ग्रुप बी होगा। पांचवा केस आप देख पा रहे हैं कि IA जो है वो IB के साथ भी आ सकता है और AB इक्वली डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, AB। ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, AB। और सिक्स्थ जो कंडीशन है उसमें दोनों स्मॉल आई साथ में आ सकते हैं, और दोनों स्मॉल आई आए तो इसका मतलब A और B वाला दोनों ही नहीं है, ना तो ब्लड ग्रुप A होगा ना B होगा, एक नया ब्लड ग्रुप आएगा, कौन सा, O। तो ये 4 ब्लड ग्रुप यहाँ पर पॉसिबल है। तो ब्लड ग्रुप ABO के केस में टोटल जीनोटाइप कितने पॉसिबल है, 6। टोटल फिनोटाइप कितने पॉसिबल है, 4। ब्लड ग्रुप ABO के केस में टोटल जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी कितनी है, 6, और फिनोटाइप की पॉसिबिलिटी कितनी है, 4। ठीक है, अब ये केस जो अपन देख रहे हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक जीनोटाइप आई आया, ये वाला ही तो है। ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, A। IAIB वाली कंडीशन है, ये रहा, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, AB। इसमें भी यही कंडीशन है तो AB। और यहाँ IB कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, B वाला। तो यहाँ पर 3 टाइप के ब्लड ग्रुप आए, ठीक है, और जीनोटाइप भी कितने आए, 3 ही आए, 1, ये दोनों सेम है तो एक ही हो गया, एक ये। टोटल 3 जीनोटाइप आए और फिनोटाइप भी 3 आए, और इनका रेशियो भी क्या आया, 1:2:1। ये वाली जनरेशन कौन सी है, F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन के अंदर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, F2 जनरेशन के अंदर, इन F2 जनरेशन ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है, जीनोटाइप कितने हैं, 3। जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, रेशियो क्या आएगा, 1:1। फिनोटाइप कितने हैं, फिनोटाइप कितने हैं, फिनोटाइप भी 3 ही आए, और फिनोटाइप जो रेशियो है वो क्या आया, 1:1। यानी अगर कोडोमिनेंस का केस होता है तो कोडोमिनेंस के केस में F2 जनरेशन में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम आता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ कोडोमिनेंस जीनोटाइप रेशियो एंड phenotype ratio are same in F2 जनरेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा जी। जबकि आप मेंडल वाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस से इसको कंपेयर करें तो वहाँ पर क्या था, F2 जनरेशन में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो अलग अलग आ रहा था। जीनोटाइप रेशियो 1:1 था और फिनोटाइप रेशियो क्या था, 3:1 था। जबकि यहाँ पर दोनों जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो दोनों 1:1 ही आ रहे हैं।
तो कोडोमिनेंस का केस होता तो जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो सेम आते। क्लियर है? एक बार फिर से पूरे को एक साथ देखो। अगर अपन बात करें कोडोमिनेंस की, तो कोडोमिनेंस का मतलब ये होता है कि एक करेक्टर को डिसाइड करने वाले टू डिफरेंट एलील जब साथ में हो और दोनों इक्वली डोमिनेंट हो तो दोनों का इफेक्ट आएगा, और ये जो केस है इसी को आप क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस बोलते हैं। ह्यूमन के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप की जो इनहेरिटेंस है वो कोडोमिनेंस की वजह से आती है, यानी ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो किसकी वजह से आता है? एक एलील आई ए और दूसरे एलील आई बी है, इन दोनों के इक्वल डोमिनेंट होने की वजह से ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ देखो, एबीओ ब्लड ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो एबीओ ब्लड ग्रुप जिस जीन की वजह से डिसाइड होता है वो जीन का नाम क्या है? आई जीन। और आई जीन के कितने एलील है बेटा? 3 एलील है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। स्मॉल आई को आप आई नोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, पर आई और आई बी इक्वल आपके जो है वो दोनों तो इक्वली डोमिनेंट होते हैं। आई ए स्मॉल आई पे डोमिनेंट होता है, आई बी भी स्मॉल आई पे डोमिनेंट, तो ये एक रिसेसिव एलील है, इस वजह से इसको स्मॉल में आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई ए स्मॉल आई पे डोमिनेंट, आई बी स्मॉल आई पे डोमिनेंट, आई और आई बी इक्वली डोमिनेंट होते हैं। अब कौन कौन से जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं ब्लड ग्रुप के केस में? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक तो आई ए वाला जीनोटाइप, एक आई ए स्मॉल आई वाला। आई ए स्मॉल आई पे कंप्लीटली डोमिनेंट होता है, इस वजह से ब्लड ग्रुप क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, क्योंकि जो आई एलील होता है उससे एक पॉलीसेकेराइड बनता है, एक एंटीजन बनता है आरबीसी पे, जिसको आप क्या बोलते हैं? एंटीजन ए। और आईबी से जो एंटीजन बनता है वो कौन सा बनता है? एंटीजन बी ऑन आरबीसी। आरबीसी पे 2 एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे एबीओ ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, बी है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, और दोनों ही नहीं है तो क्या होगा? ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इस केस में आई ए है, यहाँ पर आई ए और स्मॉल आई है, तो केवल आई ए एलील होने की वजह से इसमें तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। यहाँ पर आई ए स्मॉल आई पे कंप्लीटली डोमिनेंट है, इस वजह से ए ब्लड ग्रुप हुआ। यहाँ पर आई बी वाली कंडीशन है, केवल आई बी है, इस वजह से ब्लड ग्रुप बी हो गया। ये वाली कंडीशन में आई बी स्मॉल आई पे डोमिनेंट है कंप्लीटली, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी हो गया। तीसरा केस देखिए, आई ए आई बी जो है इक्वली डोमिनेंट होते हैं, ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी। और स्मॉल आई दोनों साथ में है, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। किसी भी टाइप का एंटीजन ना तो ए ना बी आरबीसी पे दोनों ही नहीं बनेंगे, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ। इस केस में दोनों एंटीजन बनेंगे तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अब जो केस यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किया क्या गया था कि जब एक ब्लड ग्रुप ए वाले इंडिविजुअल का क्रॉस ब्लड ग्रुप बी वाले के साथ करवाया, तो ऐसी कंडीशन में इससे जो गेमेट बना, इसका जीनोटाइप था आई ए, इसका जीनोटाइप था आई बी। इससे गेमेट बना आई ए, इससे जो गेमेट बना वो कौन सा बना? आई ए। इससे जो गेमेट बना आई बी, दोनों साथ में आए, क्या हो गया? आई ए आई बी, दोनों इक्वली डोमिनेंट है, इस वजह से ब्लड ग्रुप ए बी हुआ। तो जब ए वाले का बी वाले के साथ क्रॉस करवाया, F1 में सारे ए बी ब्लड ग्रुप वाले आए, तो ए और बी दोनों का इम्पेक्ट आया, इस वजह से यहाँ पर कोडोमिनेंस देखने को मिलती है। क्लियर है? यहाँ पर इस F1 वाले का F1 वाले के साथ क्रॉस करवाया तो क्या देखा गया? इससे जो गेमेट बने कौन से बनेंगे? आई ए आई बी। इससे गेमेट बनेंगे आई ए आई बी। ये गेमेट इसके साथ जाएगा, आई ए वाली कंडीशन आएगी। ये गेमेट इसके साथ जाएगा, आई ए आई बी वाली कंडीशन आएगी। ये गेमेट इसके साथ जाएगा तो आई ए आई बी वाली कंडीशन, ये इसके साथ गया तो आई बी वाली कंडीशन। इस जीनोटाइप में दोनों आई ए वाले एलील है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। इसमें आई ए और आई बी वाला एलील है तो इसमें ए बी, और इसमें भी आई ए आई बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी। इन दोनों कंडीशन में ए बी ब्लड ग्रुप। यहाँ पर केवल आई बी एलील है तो क्या हो जाएगा? बी ब्लड ग्रुप। तो जीनोटाइप तो आपके पास कितने आए? 3, आई ए
IIB और IB इनका रेशियो क्या है 1:2:1। फिनोटाइप आपके पास यहाँ पर क्या है A, AB और B और इसका रेशियो क्या है 1:1। तो अगर कोडोमिनेंस होता है तो कोडोमिनेंस के केस में जो F2 जनरेशन होती है उसमें जीनोटाइप आते हैं आपके 3, फिनोटाइप भी आते हैं 3, जीनोटाइपिक रेशियो आता है 1:1 और फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 आता है। कोडोमिनेंस के केस में F2 जनरेशन में जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो आते हैं सेम। समझ में आई क्या बातें? कर लो ना।